मिसाइल प्रोग्राम ऑफ इंडिया। मिसाइल प्रोग्राम ऑफ इंडिया, इसमें हम लोग पढ़ेंगे इंडिया का जो मिसाइल प्रोग्राम है IGMDP, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, एवं इसके अतिरिक्त और भी जो मिसाइल डेवलप किए गए हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके पहले मिसाइल टेक्नोलॉजी इंडिया के द्वारा क्या कुछ किया जा रहा है उस पर जाने से पहले मिसाइल टेक्नोलॉजी का सामान्य परिचय हम लोग ले लेते हैं, रूबरू होते हैं। मिसाइल कहते किसे हैं? हिंदी में मिसाइल को क्या कहा जाता है? प्रक्षेपास्त्र। प्रक्षेपास्त्र क्या है? किसी पिंड को अधिकतम दूरी तक फेंकने की तकनीकी प्रणाली है। क्या है? किसी पिंड को अधिकतम दूरी तक फेंकने की तकनीकी प्रणाली है, और इसकी तकनीक मूलतः प्रक्षेप गति पर आधारित होती है। सबसे पहले मिसाइल टेक्नोलॉजी को थोड़ा बहुत एक सामान्य परिचय। जीएस में क्या जनरल स्टडीज है, ठीक है, जनरल इंट्रोडक्शन चाहिए। मिसाइल डेवलपमेंट कैसे होता है, डिजाइन कैसे होता है, क्या होता है, तो मिसाइल इंजीनियर की तरह, मिसाइल साइंटिस्ट की तरह नहीं समझना है हमें, एपीजे अब्दुल कलाम की तरह नहीं समझना है, कॉमन मैन की तरह समझना है। तो कॉमन मैन की तरह समझना चाहिए। एक आम सैनिक जिस तरह से समझता है उसी तरह से एक आम नागरिक जिसको जो समझ होना चाहिए उस तरह से हमें समझना है, जनरलिस्ट की तरह, स्पेशलिस्ट की तरह नहीं। ठीक है, तो मिसाइल टेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ी बहुत हम समझते हैं। सबसे पहले ये कि मिसाइल हाई क्या, मिसाइल टेक्नोलॉजी हाई क्या? किसी पिंड को अधिकतम दूरी तक फेंकने की तकनीकी प्रणाली है। किसी पिंड को, इसकी तकनीक मूलतः प्रक्षेप गति पर आधारित होती है, गति पथ पर आधारित होती है। किसी पिंड को क्षैतिज तल से कितने डिग्री बताए थे ना, 45 डिग्री कोण पर फेंका जाए तो वह अधिकतम दूरी तय करती है। इसी सिद्धांत के आधार पर भिन्न भिन्न प्रकृति के मिसाइल विकसित किए जाते हैं। ठीक है, मिसाइल क्यों, मिसाइल का विकास क्यों? वारहेड को ढोने के लिए। और वारहेड में क्या? ट्रेडिशनल वेपन, परंपरागत हथियार, और एटम, न्यूक्लियर बम। न्यूक्लियर वेपन या ट्रेडिशनल वेपन जो है, क्यों मिसाइल क्यों? वारहेड को ढोने के लिए। वारहेड में परंपरागत हथियार भी हो सकते हैं और परमाणु बम भी हो सकते हैं, और खुद मिसाइल अपने आप में वेपन है ना? खुद अपने आप में मिसाइल क्या है? वेपन है। और ये जो हथियार है ये क्या कहलाते हैं? वारहेड, मिसाइलों के वारहेड। मिसाइल का स्ट्रक्चर ऐसे होता है, समझे? तो ये जो है यहाँ फ्यूल स्टेज है। ये क्या है? फ्यूल स्टेज। ये वारहेड, ये कंट्रोल सिस्टम, कंट्रोल टेक्नोलॉजी। तो कंट्रोल सिस्टम और फ्यूल स्टेज, ये दो तकनीक मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम को किससे मिलती है मदद? इस दो तकनीक में स्पेस प्रोग्राम से। क्योंकि यहां जो मिसाइल है वही स्पेस प्रोग्राम में सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल बन जाता है। क्या बन जाता है? लॉन्चिंग व्हीकल। यही मिसाइल क्या बन गया वहां जाके? लॉन्चिंग व्हीकल। ठीक है, डीआरडीओ का मिसाइल वेपन को ढोता है, और इसरो का यही मिसाइल इसरो की यहां लॉन्चिंग व्हीकल कहलाता है। अब वो किसको ढोता है? सैटेलाइट को ढोता है। समझ आई बात? समझ आई बात? इसरो का ही सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल जो पहली बार डेवलप हुआ SLV, वो बन गया यहाँ डीआरडीओ के पास पृथ्वी। ठीक है, एक्चुअली पृथ्वी जो है उसका मायका कहाँ है? इसरो में। वहां ये बेटी के रूप में SLV कहलाती थी, यहाँ आ गई यहाँ लड़ने के लिए आ गई ना ससुराल में। यहाँ क्या कहला? पृथ्वी मिसाइल बन गई। समझ में आई बात? क्लियर है? तो ये दो तकनीक कौन कौन? वारहेड और कंट्रोल सिस्टम। ये स्पेस प्रोग्राम पढ़ाएंगे ही बाद में, या डिटेल में तो लिखाए भी हैं प्रोग्राम से। इस तक दोनों में, दोनों के मामले में स्पेस प्रोग्राम से मदद मिलती है मिसाइल के डेवलपमेंट में। और फ्यूल स्टेज, वारहेड हम कह देते, फ्यूल स्टेज और कंट्रोल सिस्टम, वारहेड नहीं, सॉरी। ओह, अभी तो बोले तो ठीक ही थे, आप लोग भी हाँ वहां मिला देते हैं। फ्यूल स्टेज, वारहेड तो अलग हो जाएगा ना,
यहां वारहेड कहलाएगा, और वहां स्पेस प्रोग्राम में इसकी जगह कौन रहेगा? सैटेलाइट। समझ आई बात? तो कंट्रोल सिस्टम और फ्यूल स्टेज की तकनीक स्पेस प्रोग्राम से आती है। मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम को दो मामलों में स्पेस प्रोग्राम से मदद मिलती है, कंट्रोल सिस्टम और फ्यूल स्टेज। फ्यूल स्टेज में फ्यूल होता है, ईंधन, लिक्विड और सॉलिड। सॉलिड फ्यूल क्या होता है? हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन पढ़ाए हुए, और लिक्विड फ्यूल नाइट्रस ऑक्साइड और अनसिमेट्रिकल डाइमिथाइल हाइड्रोजन यूडीएमएच नहीं लिखाए हुए हैं, ये हो, ठीक है। लिक्विड फ्यूल हो गया और सॉलिड फ्यूल। अब ये बढ़ता कैसे है स्पेस प्रोग्राम में और बढ़िया से बताएंगे। ये फ्यूल स्टेज है, इस थर्स्ट पैदा करता है, धुआं जो छोड़ता है थर्स्ट पैदा होता है, और जैसे फ्यूल खत्म हुआ वो गिर गया, ये टुकड़ा गिर जाता है, ये टुकड़ा गिर जाता है, लास्ट में जो वारहेड बचता है उसको टारगेट तक पहुंचा दिया जाता है। जैसे स्पेस प्रोग्राम का जो लॉन्चिंग व्हीकल है वो, उसमें भी यही होता है, टुकड़ा गिरा, आगे बढ़ता गया लॉन्चिंग व्हीकल, और फिर ऑर्बिट में जाके सैटेलाइट को लॉन्च कर दिया, अब वो खुद नष्ट हो गया, बाकी टुकड़ा उसका नीचे गिर जाता है। अंत में जो अंतिम वाला टुकड़ा वो स्पेस में ही कबाड़ के रूप में घूमता रहता है, जो स्पेस पोल्यूशन पैदा करता है। स्पेस प्रोग्राम में पढ़िएगा आप लोग। क्लियर है? कोई दिक्कत? ठीक है, आगे बढ़े। अब मिसाइल के कई प्रकार हैं। मिसाइल में यौ भी लिखा जाता है, ई भी लिखा जाता है, अंग्रेजी में यही होगा MISSILE। मिसाइल की कई तरह की प्रकृति होती है, प्रकृति भिन्न भिन्न हो सकती है। मिसाइलों का वर्गीकरण मैंने पहले ही कह दिया है, मिसाइल में कई यौ भी होता है और ई भी होता है, हमको यौ लिखने की आदत हो गई। वर्गीकरण कई तरह से किया जाता है, पढ़ाए ना, एक बताया है क्या, पहला लिखाए है ना, तब झूठ मत बोलिए, अपने अंदाज से मत बोलिए। पहला वर्गीकरण किस आधार पर? देख कर बताओ, मेरा मुंह देख रहे हैं, पूरा पढ़ा दिए हैं। अरे वर्गीकरण का आधार लक्ष्य की स्थिति और प्रक्षेपण के तरीके के आधार पर। कितने प्रकार के? 8 प्रकार का पढ़ाए ना, 8 प्रकार। कौन कौन? सतह से, सतह, और सतह से वायु या हवा, सी कोस्ट से सतह, सतह के बाद ब्रैकेट में होगा समुद्री तट से हवा, फिर हवा से हवा, फिर हवा से सतह, समुद्र से समुद्र, समुद्र से सतह, एंटीटैक गाइडेड ATGM, जैसे हमारा नाग, एंटीटैक गाइडेड मिसाइल, ये हो गया। युद्ध क्षेत्र में आवश्यकता के अनुसार, युद्ध क्षेत्र में आवश्यकता के अनुसार बताए थे, टैक्टिकल, युद्ध क्षेत्र में एकदम वहीं पर टैक्टिकल। दूसरा, जो शत्रु देश के अंदर घुस के सामरिक महत्व के स्थानों को नष्ट करे। दूसरा, स्ट्रेटेजिक पता है क्या लिखे? टैक्टिकल और, अरे देख के तो बताइए क्या लिखा है? स्ट्रेटेजिक है ना, टैक्टिकल, और ये बैलिस्टिक जो है स्ट्रेटेजिकल होता है, इसलिए स्ट्रेटेजिक। टैक्टिकल क्या हुआ? युद्ध क्षेत्र में। स्ट्रेटेजिक, दुश्मन देश के अंदर घुसकर, हाँ, युद्ध, दुश्मन देश के अंदर पहुंचकर सामरिक महत्व के क्षेत्रों को नष्ट कर देना, जैसे एयरपोर्ट हो गया, ये सैन्य कमांड हो गया, सैन्य एरिया हो गया। तीसरा, प्रक्षेप पथ के आधार पर। कितने प्रकार के? क्रूज, दूसरा बैलिस्टिक। क्रूज क्या बताया मैंने कि वह धरती के निचली सतह के समानांतर चलता है, और टारगेट तक पहुंचने के बाद जब जैसे टारगेट के नजदीक आता है वो सीधे ऊपर उठता है और फिर टारगेट को हिट करता है। ऐसा इसलिए करता है, मिसाइलों के साथ सबसे बड़ी ये चुनौती रहती है कि रडार से बचना है, दुश्मन देश के रडार से बचते हुए जाना है। हनुमान जी के साथ बहुत बड़ी चुनौती थी क्या, कि दुश्मन से बचते हुए घुसना है लंका में, सीता मैया का पता लगाना है, वहां टारगेट था अशोक वाटिका। ठीक है, तो यहाँ तो सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है मिसाइलों के साथ?
हाँ, क्योंकि रडार सिग्नेचर हो गए तब तो नष्ट कर देगा बीच में ही। ये चुनौती है। अगर रडार सिग्नेचर नहीं हुए तब क्या होगा? टारगेट को हिट आराम से, जो टारगेट है अचीव, जीवन सफल हो गया मिसाइल का, टारगेट को हिट कर दिया। क्लियर है? तो क्रूज ऐसे करता है। क्रूज मतलब होते हैं नौका विहार, एकदम आराम से चलता है ना क्रूज। और बैलिस्टिक सब ऑर्बिटल, इसका क्या होता है? पथ सब ऑर्बिटल होता है, अर्धचंद्राकार कहा जाता है। बाह्य मंडल में चला जाता है, फिर टारगेट के पास पहुंचकर पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के प्रभाव में नीचे आता है, टारगेट को हिट कर देता है। ये ऊपर खाई चला जाता है रडार से बचने के लिए। और बैलिस्टिक का आकार बहुत बड़ा होता है, क्रूज छोटा हो सकता है। ठीक है, क्रूज जनरली सुपरसोनिक भी हो सकता है, होता ही है। उसके बाद मारक क्षमता के आधार पर शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल बताए थे ना, मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक, सबसे ज्यादा दूरी तक कौन? इंटरकॉन्टिनेंटल 100 प्लस 5500 प्लस। एसआरबीएम कितना है? शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल कितनी दूरी तक? 300 से 1000। मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल 1000 से 3500। इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल 3500 से 5500। इंटरकॉन्टिनेंटल बोले 5500 प्लस। इंटरकॉन्टिनेंटल अंतर महाद्वीपीय है, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप, नाम से ही स्पष्ट हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया? मिसाइलों का वर्गीकरण। अब इसी में एक होता है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल भी हो सकता है, एंटी शिप मिसाइल भी हो सकता है, सबमरीन एंटी सबमरीन मिसाइल भी हो सकता है, एंटी रेडिएशन मिसाइल हमारे यहाँ कौन? एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम, काली भी कह सकते हैं, एंटी रेडिएशन मिसाइल। और इंटरसेप्टर मिसाइल, ये हर्ष आ रहा है, और सैटेलाइट को ये करने वाला, नष्ट करने वाला ए सेट एंटी सैटेलाइट मिसाइल, ये सामान्यतः। अब आइए भारत में विकास, गति के आधार पर भी लिख सकते हैं, सबसोनिक, सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक। ठीक है, हाँ, इसी में लिख देते हैं गति के आधार पर सबसोनिक, सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक। सबसोनिक ध्वनि की गति से कम जिसकी गति होती है, सुपरसोनिक ध्वनि की गति से अधिक, हाइपरसोनिक ध्वनि की गति से 5 गुना से ज्यादा। सुपरसोनिक में क्या होगा? 2 से 3 गुना, ये 5 गुना से ज्यादा हाइपरसोनिक। ठीक है, क्लियर है? और छोर मिसाइल का पता चल गया ना। अब ये भारत में जो विकास हुआ है, भारत में आप पहले बताए एक प्रोग्राम चला 1983 में, आईजीएमडीपी के तहत, और अन्य आईजीएमडीपी के तहत कौन कौन? पृथ्वी, पी फॉर पृथ्वी मिसाइल। पृथ्वी मिसाइल का तीनों वर्जन आ गया है, 1, 2, 3, बाकी नोट्स में है ही। अब मिसाइल में देखना क्या है कि इसका रेंज क्या है, मारक क्षमता क्या है, और पेलोड वारहेड कितना केजी वारहेड ढोने की क्षमता है, और ये मतलब परमाणु बम के लिए है या परंपरागत हथियार के लिए, क्रूज है या बैलिस्टिक है, यही सब देखना है ना। ये सब नोट्स में है ही, लिखवा भी दिए है। पृथ्वी 1 आर्मी के लिए, पृथ्वी 2 एयरफोर्स के लिए, पृथ्वी 3 नेवी के लिए, जिसको नाम क्या दिया गया है? धनुष। दूसरा अग्नि। अब आ रहा है और शॉर्ट पूरा क्लियर हो रहा है, पूरा पढ़ा दिए ना, अब क्लियर सारा कुछ है, इसलिए शुरू में नहीं बताया है। अग्नि 1 700 किलोमीटर तक, दूसरा 2000, तीसरा 3000 तक, चौथा 4000 तक, पांचवा 5000 और से अधिक, और छठा भी विकास किया जा रहा है। एक अग्नि प्राइम भी है, कैनिस्टराइज्ड मिसाइल प्रणाली है, अग्नि पी फॉर प्राइम। तीसरा टी यानी त्रिशूल। ठीक है, ये पी क्या है? सतह से, इसकी प्रकृति क्या है? पृथ्वी की सतह से सतह, अग्नि सतह से सतह, त्रिशूल सतह से वायु। इतना तो लिख सकते हैं ना, प्रकृति समझ गए ना। पृथ्वी अग्नि बैलिस्टिक है, ये भी याद रखिए। त्रिशूल सतह से वायु, इसका रेंज 8 से 9 किलोमीटर। और चौथा PATN नाग। ये नाग क्या है?
एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल बताए थे। हेलीकॉप्टर से लॉन्च होगा तो ये क्या कहलाएगा? हेलिना, हेलीकॉप्टर लॉन्च्ड नाग मिसाइल। इसको, इसके कैरियर को क्या कहते हैं? नामिका, नाग मिसाइल कैरियर, इससे लॉन्च होता है। और इसको, इसका एयरफोर्स वर्जन क्या है? ध्रुवास्त्र। क्लियर है? पांचवा आकाश। ये क्या है? आकाश क्या है? सतह से हवा है कि हवा से हवा? हाँ? सतह से हवा में। अच्छा ठीक, नहीं उस समय जो लिखा है वही ठीक है। हवा से हवा में भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि सतह से हवा में ही होगा। ठीक है, सतह से हवा। इसका रेंज कितना है? 25 किलोमीटर लगभग। और इसका नया वर्जन आकाश एनजी, याद है लिखवाए, आकाश न्यू जनरेशन लॉन्च किया गया है, ये आईजीएमडीपी के तहत। ठीक है, इसके अतिरिक्त कौन कौन लॉन्च हुआ है? ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल है, डिटेल नोट्स पे है ही। भारत के ब्रह्मपुत्र और रूस के मॉस्कोवा नदी के नाम पर संयुक्त रूप से इस मिसाइल का नाम ब्रह्मोस रखा गया है। ये क्रूज मिसाइल है, आरंभ में नौसेना के लिए विकसित किया गया, अब तीनों के लिए। बता चुके ना, इसके रेंज को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है और इसको, इसका निर्यात भी किया जा रहा है, व्यापारिक उपयोग भी हो रहा है। किसका? ब्रह्मोस का। उसके बाद सागरिका, अच्छा ये सब ले लेते हैं। सागरिका को K-15 कहा जाता था, बाद में इसका नाम क्या पड़ गया? सागरिका। सागरिका क्या है? पनडुब्बी से छोड़े जाने वाली मिसाइल। और यही जब इसका लैंड वर्जन क्या हो गया? सौर्य मिसाइल। सागरिका का ही लैंड वर्जन क्या हो गया? सौर्य मिसाइल। कोई दिक्कत है? इसी तरह अस्त्र के बारे में पढ़े, फिर प्रहार, फिर निर्भय, ये सब हो गया है? सतह से हवा, अरे हवा से हवा भी हो सकता है, कहेगा सर कैसे? हाँ ठीक है, रेंज और वारहेड वजन ये सब याद रखिए। ये हो गया। उसके बाद हम लोगों ने इंटरसेप्टर मिसाइल भी लॉन्च किया है, एडवांस्ड एयर डिफेंस नाम दिया। क्या? एडवांस एयर डिफेंस नाम दिया। इसको नेशनल मिसाइल डिफेंस प्रणाली भी नाम दिया और अश्विन भी नाम दिया। इसका कई बार सफल परीक्षण हो चुका है। इंटरसेप्टर मिसाइल क्या होता है? हमलावर मिसाइल को लक्ष्य तक से पहुंचने से पहले ही नष्ट कर देने वाले मिसाइल क्या हो गया? इंटरसेप्टर मिसाइल। एंटी रेडिएशन मिसाइल हमारे यहाँ कौन सा, क्या ना, किस नाम से? काली रुद्रम। एंटीशिप मिसाइल है कौन? सागरिका भी एंटीशिप है। स्मार्ट, स्मार्ट सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो। टॉर्पीडो एक स्वचालित हथियार है जो चलता है, टारगेट पर पहुंचने के बाद स्वतः विस्फोट हो जाता है, टारगेट को आके। टॉर्पीडो एक मछली है जो झटका मारती है। तो स्मार्ट का फुल फॉर्म सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो। ये सुपरसोनिक मिसाइल है टॉर्पीडो से युक्त। ठीक है, स्मार्ट भी हो गया। उसके बाद हम लोगों ने ए सेट मिसाइल भी, ए सेट मिसाइल मतलब एंटी सैटेलाइट मिसाइल का भी विकास किया। इस मिसाइल का जो विकास किया 2019 में, उसको नाम क्या दिया? मिशन शक्ति। अगर हमारी सैटेलाइट को कोई उड़ाएगा, चाइना हो या कोई, तो हम भी उसके सैटेलाइट को उड़ाने की क्षमता रखते हैं। मिशन शक्ति के द्वारा हमने ये दिखा दिया। क्लियर है? अब मिसाइल का और शोर पूरा आ गया। हाँ, अब ये मिसाइल हम लोग लाए का क्यों भाई? संदर्भ क्यों लाए? हाँ, मिसाइल क्योंकि सामरिक सुरक्षा के लिए। इसका सामरिक संदर्भ क्या है? पहला, पाकिस्तान का हमारे प्रति नकारात्मक रवैया, युद्ध कभी भी छिड़ सकता है, युद्ध हुआ तो मिसाइल काफी कारगर होगा। ठीक है, परमाणु बमों को ये हो का उपयोग हो या अन्य हथियारों का उपयोग हो तो मिसाइल उसमें उपयोगी हो सकता है। चीन का रवैया भी नकारात्मक ही रहा है, अफगानिस्तान में अस्थिरता की स्थिति, फिर डिएगो गार्सिया में यूएसए की नौसैनिक उपस्थिति, और वहां पर वो ये क्या चला रहा है? नेशनल मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम चला रहा है अपनी संप्रभुता की रक्षा की, कुल मिलाकर संप्रभुता की रक्षा के लिए। और अगर परमाणु बम बनाया है तो परमाणु बम बना लेने से क्या होगा? कैरियर नहीं हो, परमाणु बम को ढोने
के लिए जोड़ी था एक बनाना, मतलब मिसाइल जोड़ी है। तो कुल मिलाकर मिसाइल प्रोग्राम के क्षेत्र में इंडिया काफ़ी आगे बढ़ चुका है और जितने भी तरह के मिसाइल हो सकते हैं सभी तरह के मिसाइल हमारे पास हैं, ठीक है, जो हमारी ताकत को बढ़ाते हैं। वर्षों पहले हमने अनुभव किया कि शक्ति ही विश्व राजनीति का अनिवार्य सच है। शक्तिहीन है अगर आप, तो आपकी कूटनीतिक स्थिति कभी भी सुरक्षित नहीं रहेगी। और इसी अनुभव के आधार पर, ऐतिहासिक अनुभव के आधार पर हम लोगों ने मिसाइल प्रोग्राम आरंभ किया। सबसे पहले IGMDP 1983 में शुरू किया था और उसके तहत पटना PATNA, पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग, आकाश को डेवलप किया। फिर अन्य मिसाइल को भी डेवलप किया। फिर तरह तरह के मिसाइल, शिप को उड़ाने वाला, रेडिएशन को इनएक्टिव करने वाला, और ये सैटेलाइट को उड़ाने वाला, हमलावर मिसाइल को उड़ाने वाला, तरह तरह का मिसाइल डेवलप किया। संदर्भ क्या है वो आप लोगों ने देख ही लिया, ठीक है, ओके।